आज हम बात करेंगे नीम करौली महाराज जी की महासमाधि के बारे में। दोस्तों, महाराज जी को अपने शरीर के अंत का आभास बहुत पहले ही हो चुका था। कैंची धाम के लोग बताते हैं कि इस बार जब वे कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाने लगे तो कैंची धाम के सभी मंदिरों में अपना महाराज जी ने मत्था टेका और प्रणाम किया। इसके बाद माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर के सामने बाबा जी ने प्रणाम करके अपना कंबल वहीं फेंक दिया था। बाद में भक्तों ने उन्हें कंबल उड़ाया था। दोस्तों, महाराज जी जब भी कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाते थे तो हमेशा वो जीप से सफर करते थे, लेकिन इस बार महाराज जी ने ट्रेन को अपने सफर के लिए चुना और यह भी एक रहस्य बना रहा। दोस्तों, यह दिन था 9 सितंबर 1973 को, जब बाबा जी ने कैंची धाम से वृंदावन की ओर जाने का निर्णय लिया और वह निकल पड़े। बाबा के आदेश से जब गाड़ी मथुरा में रुकी तो सभी रेलगाड़ी से भक्तजन उतर गए। स्टेशन पर कुछ भक्तों ने बाबा के पैर भी छुए, लेकिन कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके शरीर से पसीना आने लगा। उन्होंने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन ले चलने के लिए कहा। जब तक एक टैक्सी की व्यवस्था की गई तब तक बाबा जी बेहोश हो गए थे। उन्हें आश्रम ले जाने के बजाय भक्त उन्हें वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले गए, जहां महाराज जी को ऑक्सीजन दिया गया। जब उनके रक्तचाप की जांच की तैयारी की जा रही थी तो बाबा ने नाक से अपने ऑक्सीजन ट्यूब को खींच लिया और रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ धकेल दिया और धीमी आवाज में कहा, यह सब बेकार है। इसके तत्काल बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया, जगदीश जगदीश जगदीश, और फिर उनका शरीर शिथिल पड़ गया। दोस्तों, 11 सितंबर 1973 को मध्यरात्रि में 1:15 पर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था, जब बाबा जी ने हृदयाघात के कारण खुद को अनंत में विलीन कर लिया था। जब पूरा भारत गहरी नींद में सो रहा था, तब बाबा ने अपनी भौतिक लीला को अपने भक्तों से दूर समाप्त कर दिया। बाबा के शरीर को वृंदावन आश्रम ले जाया गया, जहां चौकीदार त्रिलोक सिंह रात में उनके साथ बैठे रहे। त्रिलोक सिंह ने बाबा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। वह अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा की नब्ज चलने का अनुभव किया, जबकि उन्होंने जब अब आंखें खोली अपनी तो यह शांत थी। इस तरह बाबा जी का अलौकिक दिव्य खेल शुरू हुआ। बनवारी लाल पाठक जी, वृंदावन के पुजारी जी और बाबा जी के एक अन्य भक्त अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि महाराज जी को आश्रम ले जाया जाना था। उन्होंने आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल और अन्य शहरों में फोन या टेलीग्राम के जरिए लोगों को सूचित करना शुरू किया।